हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है वचन की परिभाषा एवं उसके प्रकार। तो आइए देखते हैं पहले वचन कहते किसे हैं। वचन शब्द के जिस रूप से एक अथवा अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। मतलब कि जिन शब्दों से हमें किसी एक वस्तु या उससे अधिक वस्तु का पता चले उसे वचन कहते हैं। अर्थात इसमें हम ये कह सकते हैं कि जिसमें संख्याओं का बोध होता है, जिन शब्दों से संख्याओं का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यदि जैसे रोटी एक है और रोटियां ये अनेक हैं, रोटियां में एक से अधिक आ जाएंगे। बेटा एक है और बेटे में कई सारे बेटे आ जाएंगे। माला एक है और मालाएं में अनेक मालाएं आ जाती हैं। तो इस वचन क्या होता है? तो शब्द के जिस रूप से एक या अनेक मतलब कई सारे, एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो, एक वचन और बहुवचन। आइए देखते हैं। एक वचन, जो कि ये शब्द से ही स्पष्ट है। एक वचन, एक ये दो शब्द से बना है। एक धन, यदि हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो एक धन वचन। एक मतलब एक वस्तु और वचन, जहाँ किसी एक वस्तु का बोध होता है एक वचन कहते हैं। जैसे किताब, दुकान, कलम आदि। बहुवचन, बहुधन वचन। बहु मतलब बहुत सारी चीज़ें, जहाँ एक से अधिक का बोध होता है, जहाँ एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे किताबें, दुकानें, कलमें आदि। अब यहाँ पर देखते हैं वचन परिवर्तन के नियम। जब हम लोग ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं कि वचन को बदलिए, ठीक है, तो देखते हैं जैसे इसके कुछ नियम भी होते हैं। तो देखते हैं ध्यान से। कुछ संज्ञा शब्द हैं जो पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि पूरे समाज या पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब उसमें एक जो समुदाय है वो पूरे चीज़ को इंडिकेट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इनका एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है। वहाँ यदि भीड़ लगी हुई तो हम लोग ये सबका नाम लेकर नहीं बोलेंगे कि ये खड़ा है वो खड़ा है। बस यदि झुंड है तो हम लोग बोल देते हैं कि भीड़ बढ़ती जा रही है या भीड़ खड़ी है। तो जो भीड़ है उसको हम लोग एक वचन मानते हैं। जनता चुप नहीं बैठेगी। जनता क्या है? जनता में हम लोग नाम ही लेते हैं, क्योंकि जनता मैं भी हूँ, आप भी हो, लेकिन जनता का यदि हम जनता शब्द बोलते हैं तो इसमें सभी आ जाते हैं। तो ये जनता एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, तो जनता क्या है? एक वचन है। ठीक है। अब दूसरा क्या है नियम? हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। देखने में एक वचन लगते हैं बट वो बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे आंसू, केश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर आदि। ठीक है। ये शब्द क्या है? जैसे आंसू बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। तो ये क्या है? ये जो शब्द हैं ये सब बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। कुछ शब्द जो हमेशा एक वचन में आते हैं वही, जैसे क्रोध, पानी, वर्षा, हवा आदि। इस वर्ष वर्षा नहीं होगी, वहाँ आग जल रही है। तो ये जो शब्द हैं, जब ये शब्द हमारे सामने आते हैं तो हम लोग को समझना चाहिए कि ये एक वचन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन? क्रोध, पानी, वर्षा, हवा आदि। हम लोग क्रोध को क्रोधे नहीं बोलते हैं, पानी को हम लोग पानिया या पाने नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी क्रोध जो पानी है, भले ये सब चीज़ें जैसे पानी बहुत विस्तृत चीज़ को बता रहा है, लेकिन हम लोग इसको एक वचन में ही लेते हैं। क्रोध, पानी, वर्षा, हवा आदि ये हम लोग एक वचन में ही पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग जब वचन बनाते हैं तो क्या क्या नियम इसमें प्रयोग और करते हैं। ए प्रत्यय जोड़कर, जब हम लोग का बहुवचन होता है तो हम लोग बहुत जगह लास्ट में ए जोड़ते हैं। देखते हैं आकारांत मतलब लास्ट में आ जो उच्चारण होता होगा वो आ आता होगा। आकारांत शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए लगा देते हैं। जैसे लड़का,
का हुआ ना, आकारांत का, और जब इसको बहुवचन में बदलेंगे तो लड़के, एक ही मात्रा आ गई। घंटा, घंटे। अब ए की ए प्रत्यय जोड़कर मूल शब्दों में अस्वर का लोप हो जाता है। स्वर लोप मतलब गायब हो जाता है। लोप होना मतलब खत्म हो जाना, गायब हो जाना। और उसके स्थान पर बहुवचन ए पर चंद्र बिंदी लग जाता है। जैसे रात, रातें, झील, झीलें, आँख, आँखें। ठीक है, ये ए की मात्रा है, पीछे बिंदी लगी है ना, इसलिए। और ऐसे ही एक है, जैसे कि जैसे कि इसमें है ना माला, माला हो गई, और कुछ होता है जैसे रोटी, रोटियाँ। यहाँ पे आ लास्ट में, इसमें आ का जो होता है, जैसे रोटी जो ई का हो जाता है वो आ में जुड़ जाता है और आ की मात्रा लग जाती है, ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है। जैसे रोटी का रोटियाँ, लड़की का लड़कियाँ। ठीक है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और उसमें कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए ताकि मैं उसको सुधार सकूं।